ऋषि शमीक का शिष्य गौरमुख राजा परीक्षित को चेतावनी दे देता है कि शमीक के पुत्र श्रृंगी द्वारा आपको शाप दिया जा चुका है, अब आप अपने बचाव का प्रबंध कर लें। राजा तो देवतुल्य थे, उन्हें अपनी मृत्यु का शाप सुनकर वैसा संताप नहीं हुआ जैसा कि मुनि के प्रति किए गए अपने उस बर्ताव को याद करके हुआ। गौरमुख चले गए और राजा ने उद्विग्न होकर अपने मंत्रियों से मंत्रणा की। मंत्र तत्व के ज्ञाता महाराज ने मंत्रियों से सलाह करके एक ऊंचा महल बनवाया जिसमें एक ही खंभा लगा था। वह भवन सब ओर से पूरी तरह से सुरक्षित था। राजा ने वहां रक्षा के लिए आवश्यक प्रबंध किए। उन्होंने सब प्रकार की औषधियां जुटा ली और वैद्यों तथा मंत्र सिद्ध ब्राह्मणों को सब ओर नियुक्त कर दिया। वहीं रहकर वे नरेश सब ओर से सुरक्षित हो मंत्रियों के साथ संपूर्ण राजकार्य की व्यवस्था करने लगे। उस समय महल में बैठे हुए महाराज से कोई भी मिलने नहीं पाता था। वायु को भी वहां से निकल जाने पर पुनः प्रवेश से रोका जाता था। 7वां दिन आने पर मंत्र शास्त्र के ज्ञाता द्विज श्रेष्ठ काश्यप राजा की चिकित्सा करने के लिए आ रहे थे। उन्होंने सुन रखा था कि भूप शिरोमणि परीक्षित को आज नागों में श्रेष्ठ तक्षक यमलोक पहुंचा देगा। अतः उन्होंने सोचा कि नागराज के डसे हुए महाराज का विष उतारकर मैं उन्हें जीवित कर दूंगा। ऐसा करने से वहां मुझे धन तो मिलेगा ही, राजा को जिंदा करने के लिए धर्म भी होगा। मार्ग में नागराज तक्षक ने काश्यप को देखा। वे एक चित्त होकर हस्तिनापुर की ओर बढ़े जा रहे थे। तब नागराज ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर मुनिवर काश्यप से पूछा, आप कहां बड़ी उतावली के साथ जा रहे हैं और कौन सा कार्य करना चाहते हैं? काश्यप ने कहा, कुरुकुल में उत्पन्न शत्रु दमन महाराज परीक्षित को आज नागराज तक्षक अपनी विषाग्नि से दग्ध कर देगा। वे राजा पांडवों की वंश परंपरा को सुरक्षित रखने वाले तथा अत्यंत पराक्रमी है। अतः सौम्य अग्नि के समान तेजस्वी नागराज के डस लेने पर उन्हें तत्काल विष रहित करके जीवित कर देने के लिए मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूं। तक्षक बोला, ब्राह्मण, मैं ही तक्षक हूं, आज राजा को भस्म कर डालूंगा, आप लौट जाइए। मैं जिसे एक बार डस लूं उसकी चिकित्सा आप नहीं कर सकते। काश्यप ने कहा, मैं तुम्हारे डसे हुए राजा को वहां जाकर विष से रहित कर दूंगा। यह विद्या बल से संपन्न मेरी बुद्धि का दृढ़ निश्चय है। तक्षक बोला, हे काश्यप, यदि इस जगत में मेरे डसे हुए रोगी को कुछ भी चिकित्सा करने में तुम समर्थ हो तो मेरे डसे हुए इस वृक्ष को जीवित करके दिखाओ। यहां एक बात सिद्ध होती है कि सदियों पहले यानी महाभारत के समय में हम जानते थे कि पेड़ पौधों में भी चेतना होती है, उनमें भी जान होती है, सुख दुख होता है, वे भी जीवित होते हैं और मरते हैं। अंग्रेजों को यह बात समझाने में हम भारतीयों को बहुत समय लगा। जगदीश चंद्र बसु ने 20वीं शताब्दी में आकर यह बात समझाई तो अंग्रेज समझे, हां वास्तव में यहां भी चेतना है। किंतु हमारा अद्भुत ज्ञान सदियों से कितना महान है आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। तुम्हारे पास जो उत्तम मंत्र का बल है उसे दिखाओ और यत्न करो। लो, तुम्हारे देखते देखते इस वट वृक्ष को मैं भस्म कर देता हूं। ऐसा कहकर तक्षक ने अपनी विषाग्नि से उस वृक्ष को दग्ध कर दिया। यह नागराज तक्षक का विष था। उस महाकाय विषधर सर्प के डसते ही उसके विष से व्याप्त हो वह वृक्ष सब ओर से जल उठा। इस प्रकार उस वृक्ष को जलाकर नागराज पुनः काश्यप से बोला, द्विज श्रेष्ठ, अब तुम यत्न करो और इस वृक्ष को जलाकर दिखाओ। नागराज के तेज से भस्म हुए उस वृक्ष की सारी भस्म राशि को एकत्र करके काश्यप ने कहा, नागराज, इस वनस्पति पर आज मेरी विद्या का बल देखो। हे भुजंगम, मैं तुम्हारे देखते देखते इस वृक्ष को जीवित कर देता हूं। तदंतर सौभाग्यशाली विद्वान द्विज श्रेष्ठ काश्यप ने भस्म राशि के रूप में विद्यमान उस वृक्ष को विद्या के बल से जीवित कर दिया। पहले उन्होंने उनमें से अंकुर निकाला, फिर उसे 2 पत्ते का कर दिया,
इस प्रकार क्रमशः पल्लव, शाखा और प्रशाखाओं से युक्त उस महान वृक्ष को पुनः पूर्ववत खड़ा कर दिया। महात्मा काश्यप द्वारा जलाए हुए उस वृक्ष को देखकर तक्षक की आंखें फटी की फटी रह गई। वे बोले, ब्राह्मण, तुम जैसे मंत्र वेदता में ऐसे चमत्कार का होना कोई अद्भुत बात नहीं है। तपस्या के धनी द्विजेंद्र, जब तुम मेरे या मेरे जैसे दूसरे सर्प के विष को अपनी विद्या के बल से नष्ट कर सकते हो तो बताओ, तुम कौन सा प्रयोजन सिद्ध करने की इच्छा से वहां जा रहे हो? उस श्रेष्ठ राजा से जो फल प्राप्त करना तुम्हें अभीष्ट है वह अत्यंत दुर्लभ हो तो भी मैं तुम्हें दे दूंगा, किंतु तुम वहां मत जाओ। विप्रवर, महाराज परीक्षित ब्राह्मण के शाप से तिरस्कृत हैं और उनकी आयु भी समाप्त हो चली है। ऐसी दशा में उन्हें जिलाने के लिए चेष्टा करने पर तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें संदेह है। यदि तुम सफल न हुए तो तीनों लोकों में विख्यात एवं प्रकाशित तुम्हारा यश किरण रहित सूर्य के समान इस लोक में अदृश्य हो जाएगा। काश्यप ने कहा, नागराज तक्षक, मैं तो वहां धन के लिए ही जाता हूं। वह तुम ही मुझे दे दो तो मैं उस धन को लेकर वापस लौट जाऊंगा। तक्षक बोला, द्विजश्रेष्ठ, तुम राजा परीक्षित से जितना धन पाना चाहते हो उससे अधिक मैं तुम्हें दूंगा, अतः लौट जाओ। कथा सुनाते हुए उग्रश्रवाजी कह रहे हैं कि तक्षक की बात सुनकर परम बुद्धिमान महातेजस्वी विप्रवर काश्यप ने राजा परीक्षित के विषय में कुछ देर ध्यान लगाकर सोचा। तेजस्वी काश्यप दिव्य ज्ञान से संपन्न थे। उस समय उन्होंने जान लिया कि पांडव वंशी राजा परीक्षित की आयु अब समाप्त हो गई है, अतः वे मुनि श्रेष्ठ तक्षक से अपनी रुचि के अनुसार धन लेकर वहां से लौट गए। महात्मा काश्यप के समय रहते लौट जाने पर तक्षक तुरंत हस्तिनापुर नगर में जा पहुंचा। वहां जाने पर उसने सुना राजा परीक्षित की मंत्रों तथा विष उधारने वाली औषधियों द्वारा प्रयत्न पूर्वक रक्षा की जा रही है। तब तक्षक ने विचार किया, मुझे माया का आश्रय लेकर राजा को ठग लेना चाहिए, किंतु इसके लिए क्या उपाय हो? तदंतर तक्षक नाग ने फल, कुशा और जल लेकर कुछ नागों को तपस्वी रूप में राजा के पास जाने की आज्ञा थी। तक्षक ने कहा, तुम लोग कार्य की सफलता के लिए राजा के पास जाओ, किंतु तनिक भी व्यग्र न होना। तुम्हारे जाने का उद्देश्य है महाराज को फल, फूल और जल भेंट करना। तक्षक के आदेश देने पर नागों ने वैसा ही किया। वे राजा के पास कुश, जल और फल लेकर गए। परम पराक्रमी महाराज परीक्षित ने उनकी दी हुई सब वस्तुएं ग्रहण कर ली। तदंतर उन्हें पारितोषिक देने आदि का कार्य करके कहा, अब आप लोग जाएं। तपस्वियों के वेश में छिपे हुए उन नागों के चले जाने पर राजा ने अपने मंत्रियों और सुहृदों से कहा, ये सब तपस्वियों द्वारा लाए हुए बड़े स्वादिष्ट फल हैं, इन्हें मेरे साथ आप लोग भी खाएं। ऐसा कहकर मंत्रियों सहित राजा ने उन फलों को लेने की इच्छा की। विधाता के विधान एवं महर्षि के वचन से प्रेरित होकर राजा ने वही फल स्वयं खाया जिस पर तक्षक नाग बैठा था। खाते समय राजा के हाथ में जो फल था उसमें एक छोटा सा कीट प्रकट हुआ। देखने पर अत्यंत लघु था। उसकी आंखें काली और शरीर का रंग तांबे के समान था। नृपश्रेष्ठ परीक्षित ने उस कीड़े को हाथ में लेकर मंत्रियों से इस प्रकार कहा, अब सूर्यदेव अस्ताचल को जा रहे हैं, इसलिए इस समय मुझे सर्प के विष का कोई भय नहीं है। वे मुनि सत्यवादी हों, इसके लिए यह कीट ही तक्षक नाम धारण करके मुझे डस ले। ऐसा करने से मेरे दोष का परिहार भी हो जाएगा और ऋषि श्रृंगी की शाप की आन भी रह जाएगी। काल से प्रेरित होकर मंत्रियों ने भी उनकी हां में हां मिला दी। मंत्रियों ने पूर्वोक्त बात कहकर राजाधिराज परीक्षित उस लघु कीट को अपने कंधे पर रखकर जोर जोर से हंसने लगे। वे तत्काल ही मरने वाले थे, अतः उनकी बुद्धि मारी गई थी। राजा अभी हंस ही रहे थे कि उन्हें जो निवेदित किया गया था उस फल से निकलकर तक्षक नाग ने अपने शरीर से उनको जकड़ लिया। इस प्रकार वेग पूर्वक
उनके शरीर से लिपटकर नागराज तक्षक ने बड़े जोर की गर्जना की और भूपाल परीक्षित को डस लिया। आगे की कथा अगले भागों में। चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए। नमस्कार।